बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अनसब रज़ा फ़ातमी हम पाकिस्तान की पेशकश के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया सऊदी अरेबिया का। ये दौरा बहुत लिहाज से अहम रहा, लेकिन पाकिस्तान में चंद लोगों की जानिब से इस दौरे के ऊपर बेजा तनकीद की गई। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 4 से 5 मिनट में उन तनकीद का जवाब दे सकूँ और बता सकूँ कि पाकिस्तान ने इस दौरे में क्या क्या अचीव किया। पाकिस्तान के लिए नहायत अहम दौरा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया पहुँचे तो कुछ सिंबॉलिक चीज़ें हुई। जो लोग डिप्लोमेटिक टर्म्स को जानते हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में नायब बादशाह का आ जाना, क्योंकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि शाह सलमान की सेहत इस काबिल नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया के अमूर चला सकें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरेबिया के बादशाह हैं। तो बादशाह का आ जाना प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, और एक बार वेलकम नहीं किया मोहम्मद बिन सलमान ने, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने प्राइम मिनिस्टर को 2 मरतबा वेलकम किया। एक मरतबा एयरपोर्ट पर और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को अपने शाही महल में उनका इस्तकबाल किया। तो ये सिंबॉलिकली डिप्लोमेटिकली बहुत अहमियत का हामिल था। साथ साथ एयरपोर्ट के ऊपर पर्पल कारपेट बिछाना, जो कि सिर्फ शाही ख़ानदान के बड़े अफराद के लिए या इंतहाई अहम शाही मेहमानों के लिए सऊदीया की तारीख़ में बिछाया जाता है। तो पर्पल कारपेट वेलकम देना प्राइम मिनिस्टर को, ये एक यकीनन इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी थी डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया के दौरे के हवाले से। मैं क्योंकि हमारी कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, मैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के पिछले 3 दौरों की मिसाल देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2017 में सऊदी अरेबिया गए, पूरा टब्बर साथ उनके गया। मौजूदा आर्मी चीफ भी मौजूद थे उसमें, सरताज अजीज़ साहब उस वक्त मुशीर बराए ख़ारजा थे, वो भी मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। शाहिद खकान अब्बासी पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, वो भी मौजूद थे। कोई एक बड़ा लाओ लश्कर लेके गए और मकसद था जानने का कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया की कतर से कुछ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। उन ताल्लुकात की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया गया और सऊदी अरेबिया ने ख़ुद बुलाया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर गवर्नर मक्का ने किया। कौन है गवर्नर मक्का? शायद कोई भी वाकिफ़ नहीं। एक और दौरा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। ये दौरा हुआ मई 2017 में। ये दौरा था अरब इस्लामिक अमेरिका समिट के हवाले से। एक समिट थी, याद होगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आए थे और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के सरबराहान भी आए थे, और एक अरब इस्लामिक एक समिट थी जिसको उन्होंने अरब इस्लामिक अमेरिका समिट का नाम दिया था। इस दौरे में वज़ीर आज़म की तकरीर बताया गया वज़ीर आज़म को स्टाफ की तरफ से कि आपकी तकरीर है। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे। वज़ीर आज़म जहाज़ में अपनी तकरीर तैयार करते रहे, तकरीर का रट्टा लगाते रहे, लेकिन जब वो पहुँचे रियाद तो उनका इस्तकबाल करने गवर्नर रियाद आए। चले कोई नहीं, इससे पहले भी गवर्नर मक्का ने इस्तकबाल किया था। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब पहुँच गए समिट के अंदर तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को 2 दिन बिठा के रखा गया और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई। ये है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में और एक ख़ानदान के वज़ीर आज़म में फ़र्क। तीसरा दौरा नवाज़ शरीफ साहब ने किया दिसंबर 2017 में। ये दौरा नवाज़ शरीफ साहब जब दिसंबर 2017 में सऊदी अरेबिया दौरे पर पहुँचे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल करने इस मरतबा गवर्नर भी नहीं आए। ना गवर्नर मक्का आए, ना गवर्नर रियाद आए, ना गवर्नर मदीना आए, कोई मिनिस्टर भी नहीं आया, कोई डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं आया, कोई रियाद शहर का मेयर भी नहीं आया, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल पाकिस्तान के सफ़ीर ने किया। ये था पाकिस्तान का कामयाब सिफारती दौरा जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ। और मैं पहले बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल ख़ुद बादशाह ने किया। मोहम्मद बिन सलमान वहाँ बिल्कुल बादशाह की हैसियत रखते हैं, शाह सलमान की बीमारी की वजह से। बादशाह ने किया, 2 मरतबा इस्तकबाल किया। फिर मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना ने इस्तकबाल किया। मक्का के दाखिले पर गवर्नर मक्का ने इस्तकबाल किया। तो ये वज़ीर आज़म के दौरे की डिप्लोमेटिक जो एक मीन्स होते हैं, जो डिप्लोमेटिक एक्शंस होते हैं, उससे आप इसकी कामयाबी का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक जो प्रोपेगेंडा सऊदी अरेबिया के दौरे के ख़िलाफ़ चल रहा है, ये बिल्कुल एक झूठा और झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है, जिससे ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि दर हकीकत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी एक अहम जो खबर बिल्कुल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि वो जो वज़ीर कम्युनिकेशन है, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन मुराद सईद, उन्होंने कोई ज़कात के ऊपर कोई मुआहिदा वगैरह साइन किया है। वो बेसिकली उस दौरे का हिस्सा ही नहीं था। ये जो तस्वीर जो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद की तस्वीर है, जो सऊदीया का एक फ़ंड है, किंग सलमान रिलीफ फ़ंड करके एक इदारा है सऊदी अरेबिया का। वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जो सऊदी अरेबिया, जो सऊदी हुकूमत और सऊदी शाही ख़ानदान जो ज़कात और फ़ितरे की रकम निकालती है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में लोग निकालते हैं, तो वो दुनिया भर के इस्लामी ममालिक में गरीबों को तकसीम किया जाता है। इससे कोई पाकिस्तान या कोई तुर्की या कोई ईरान और कोई शाम और कोई यमन और कोई चचनिया और कोई बोस्निया और कोई सोमालिया और कोई सूडान और कोई मिस्र का लेना देना नहीं है। ये गरीब मुल्क, हर मुल्क में गरीब आबादी मौजूद है और गरीबों में वो राशन तकसीम किया करते हैं। और ये मुआहिदा साइन भी इस्लामाबाद में हुआ। तो इस किस्म की झूठी खबर उस दौरे के मुस्बत असरात को ख़त्म करने के लिए, ज़ाइल करने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे नाम नहाद साफ़ियों की तरफ से जारी की गई। अच्छा, इस दौरे में हासिल क्या क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हुई, इस पर दो राय है। जो एक BBC की और CNN की राय थी और कुछ पाकिस्तानी कुछ नाम नहाद साफ़ियों की भी राय थी कि दौरा दरअसल पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब थे सऊदी अरबिया से, उसकी बहाली के लिए था। लेकिन एक और राय थी, ये दौरा बेसिकली ताल्लुकात की बहाली के लिए नहीं, बल्कि एक ताल्लुकात को एक नए दौर पर ले जाने के लिए दौरा था। यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें जो है वो ज़रूर नोट करने की हैं। सऊदी अरेबिया के अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता था कि वो एक दूसरे के बगैर शायद ही कोई दिन गुजारते होंगे कि एक दूसरे से रब्ता ना होता हो। ट्रंप के साथ सऊदीया के इतने अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में एक एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है सऊदीया के दिफा के लिए। जब से हुकूमत ट्रंप की ख़त्म हुई है अमेरिका में और हुकूमत बाइडन की आई है, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आ जाने के बाद से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं हैं। और इस ख़तरे को भांप लिया है मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी क़यादत ने कि ताल्लुकात वो वाले नहीं रहे हैं। अब ताल्लुकात वो वाले नहीं रहे हैं तो मुमकिन है कि जो एयर डिफेंस का प्रोग्राम है या जो अमेरिका जो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी फराहम करता है, वो प्रोग्राम रोल बैक हो जाए। इस ख़तरे के पेश नज़र पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अगर नोट किया जाए तो सऊदी अरेबिया ने कतर से भी वैसे ताल्लुकात नहीं रखे हुए जो पहले उनके ताल्लुकात में एक बिल्कुल एक सर्द मोहरी थी और एक ख़िलाफ़ बयानात एक दूसरे के देते थे। अब सऊदी अरेबिया कतर के ख़िलाफ़ भी उस किस्म के बयानात नहीं दे रहा। सिर्फ यहीं तक बस नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया ईरान के ख़िलाफ़ भी बयानात नहीं दे रहा। बल्कि ईरान से एक मोहम्मद बिन सलमान का कुछ दिन पहले एक बयान आया, वो नए तरीके से ताल्लुकात शुरू करने का जो है वो ख्वाह हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि उसको ख़तरा लाहक है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ से निकाल लेने या सिक्योरिटी निकाल लेने के बाद एक सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस हवाले से सऊदी अरेबिया को पूरे और बल्कि बहुत अहम बात यह है कि तुर्की से भी ताल्लुकात उन्होंने बहाल किए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के बिल्कुल अख्ताम पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया आ गए। पिछले कुछ महीनों में एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता हुआ, जो ये भी बताता है कि तुर्की से भी सऊदी अरेबिया अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और उसका नतीजा यकीनन वही है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अमेरिका से ताल्लुकात सऊदी अरेबिया की वैसे नहीं रहे। उसके अलावा सऊदी अरेबिया पहली मरतबा रशियन हथियार ख़रीदने के अंदर भी जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है और ये भी आज तक तारीख़ में नहीं हुआ। और यकीनन इसका नतीजा भी वही है कि सऊदीया को ख़तरा लाहक है कि अमेरिका अपनी सिक्योरिटी जो है वो वापस ना सऊदी अरेबिया से ले ले। तो इसलिए पाकिस्तान का दौरा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट था। सऊदी अरेबिया को मालूम है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर कोई फ़ौज और कोई मुल्क सही मानों में, वैसे तो खैर सारे मुसलमान एक दिली वाबस्तगी और एक लगाव रखते हैं, यहाँ यकीनन वहाँ पर मक्का मुकर्रमा मौजूद है, अल्लाह ताला का घर मौजूद है, खाने काबा है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, वो एक मुसलमान उसके लिए अक़ीदत रखते हैं, हमारी जाने कुर्बान मक्के और मदीना पर। लेकिन ये सारे मुसलमानों की ख्वाहिश हो सकती है और सारे मुसलमानों का जज्बा भी यही हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फ़ौज पाकिस्तान की है। और सऊदी अरेबिया को सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बल्कि सऊदी अरेबिया को पूरे सऊदी टेरिटरी की सिक्योरिटी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने थे और सऊदी अरेबिया बात समझ चुका है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो किसी भी हालात में, किसी भी मामलात में और किसी भी ऊंच नीच में सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान बिल्कुल शाना बशाना खड़ा रहेगा और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी रहेगी। इसी हवाले से ये दौरा इस तनाजुर में ज़रूर जो है वो पाकिस्तान के तज्ज़ियाकारों को और पाकिस्तानियों को देखना चाहिए। साथ साथ
सऊदी अरेबिया जो है वो CPEC के अंदर भी जो है वो शामिल होना चाहता है। और ये चाइना की भी ख्वाहिश है कि गल्फ़ ममालिक, ख़ासकर सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरैन, इस किस्म के ममालिक जिनमें मादनियात बहुत पाई जाती हैं, तेल बहुत पाई जाते हैं, वो CPEC के अंदर शामिल हो। और इसीलिए एक $20 बिलियन की एक, जब शाह मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक पैकेज का ऐलान भी किया था। तो आप मुमकिन तौर पर आइंदा कुछ आने वाले महीनों में मुमकिन तौर पर शायद 1 माह, 2 माह या शायद 3 माह के अंदर सऊदी अरेबिया को बाकायदा शामिल देखेंगे CPEC के मंसूबे के अंदर। कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस दौरे के अंदर, 4-5 एग्रीमेंट हुए हैं, वो मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। सबसे पहले एक मुश्तरका एक काउंसिल तश्कील दी गई है, कोऑर्डिनेशन काउंसिल के नाम से एक काउंसिल तश्कील दी गई है। ये काउंसिल बहुत अहम है। इससे पहले क्या होता था, जरदारी साहब की हुकूमत आई, UAE समझता था हमारा बंदा आ गया, सऊदी अरेबिया थोड़ा पीछे हो जाता था। नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी, सऊदी समझता था हमारा बंदा आ गया, UAE थोड़ा पीछे हो जाता था। ताल्लुकात वहाँ पर इनफरादी और ख़ानदानी ताल्लुकात की बिना पर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने सोचा कि हुकूमत किसी की बजाय ताल्लुकात हुकूमत की शख्सियात की जो है वो बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ताल्लुकात ममालिक के बेसिस पर होने चाहिए। इसके लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसमें दोनों ममालिक से सिफारतकार और सीनियर सियासतदान और इस किस्म का एक पैनल दोनों ममालिक से जो है वो तश्कील दिया जाएगा कि चाहे हुकूमत किसी की भी रहे, वो काउंसिल अपनी जगह फ़ाल रहे और अपनी जगह मुसलसल और भरपूर तरीके से काम करती रहे और ताल्लुकात में किसी किस्म की सदमौरी उस हुकूमत के आने जाने से ना आए, चाहे फ़ौजी हुकूमत रहे या सिविलियन हुकूमत रहे या किसी भी सियासी जमात की हुकूमत पाकिस्तान में कायम रहे। दूसरी अहम चीज़ जो इस दौरे में बहुत अहम हुई है वो है कैदियों के तबादले का मुआहदा। पाकिस्तान के बहुत सारे वहाँ पे तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, छोटे मोटे जुर्म और जराइम भी हो जाते हैं उनसे। तो एक कैदियों के तबादले का एक मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से हुआ है, जो बहुत अहम है पाकिस्तानियों के लिए और यकीनन पाकिस्तानियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जो वहाँ काम करते हैं और उनके ख़ानदान जो यहाँ सफ़र करते हैं, उनके लिए किसी नेमत से कम जो है वो मुआहदा यकीनन नहीं है। तीसरी अहम चीज़ जो इस दौरे में हुई है वो एक इंसदाद मंशियात का एक मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से हुआ है कि दोनों ममालिक मिलकर इंसदाद मंशियात के ऊपर जो है वो काम करेंगे। आप सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि सऊदीया मंशियात को बहुत अहम देता है और सऊदीया में मंशियात के हवाले से बड़ी सख्त सज़ाएँ मौजूद हैं। तो ये मुआहदा इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो बहुत अहम जो बात हुई है इस दौरे के अंदर वो ही है जब मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि क्योंकि उनके यहाँ आपको पता है तेल के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और सऊदी अपनी इकॉनमी को दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, वो नए शहर भी बसा रहा है और दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके लिए सऊदी अरेबिया को अगले आने वाले 7 से 8 साल में 1 करोड़ वर्कर जो है उनकी ज़रूरत है। वो 1 करोड़ वर्कर्स उन्होंने कहाँ से लेने हैं? उसमें इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, मजदूर भी चाहिए होंगे, ड्राइवर भी चाहिए होंगे। वो कहाँ से लेने? वो लेने उन्होंने हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से उसने वादा किया है कि पाकिस्तान से वो इन वर्कर्स की बड़ी तादाद, कुछ इत्तलात के मुताबिक 70% वर्कर्स, 60 से 70% वर्कर पाकिस्तान से लेगा। इस वक्त मौजूदा जो वर्कर्स पाकिस्तान के काम कर रहे हैं वो तकरीबन 26 लाख हैं। अगर 26 लाख वर्कर्स ही सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ले लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो है वो इसके ज़रिए हासिल होगा, जो फ़ॉरेन रेमिटेंस बाहर से आएंगे। तो ये दौरा एक हर लिहाज से कामयाब दौरा था। वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी अरेबिया के हैं, उन्होंने बात करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न से बताया कि पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान से एक पीस टॉक्स चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो इस सीज़फायर कायम रहे और कश्मीर समेत तमाम जो हल तरब जो मसाइल हैं उन पर वो हल हों और सऊदी अरेबिया उन तमाम अमूर पर जो है वो पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ होगा वो भरपूर उसकी हिमायत करेगा। अफ़गान पीस अमल के हवाले से वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया ने फरमाया कि पाकिस्तान के जो भी उसमें मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का उसमें जो भी किरदार है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के उसमें पुश्त पर खड़ा है, बल्कि शाना बशाना खड़ा है। तो एक कामयाब दौरा था। बस इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे कि हमें ज़रूर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें 20,000 इख्तलाफात हो सकते हैं हुकूमत से और हमें हैं भी और होने भी चाहिए, लेकिन उन इख्तलाफात को मुल्की ताल्लुकात और मुल्की मफादात को ज़रब लगाते हुए जो है नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।